गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज से शुरू कर रहे हैं हम अपने कॉमर्स की जर्नी 2024-25। तो एक हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि पूरी की पूरी हम सिलेबस अकाउंट्स की विद इन 2 मंथ्स हम इसको कवर कर ले। तो इसी कड़ी में हम शुरू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा है पार्टनरशिप। इसके अंदर हमको सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ना है वो है पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, वो भी फंडामेंटल। जो भी पार्टनरशिप की जो फंडामेंटल चीजें हैं या बिल्कुल जो बेसिक चीजें हैं उसको हमको इस चैप्टर के अंदर शुरू करना है। तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। मतलब बिल्कुल जो बेसिक चीजें हम वहां से अपन को शुरू कर रहे हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग। एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको कौन कौन सी टोटल टॉपिक्स पढ़ना है। व्हाट आर द टोटल टॉपिक्स वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, लेट अस सी। तो टोटल हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है 8 टॉपिक्स, 8 मेजर टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर इन दिस चैप्टर। क्या क्या टॉपिक्स है, लेट अस स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1, पहला टॉपिक, मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है, उसका मीनिंग क्या है और उसका डेफिनेशन बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। सेकेंड आता है, द सेकेंड टॉपिक इज द एसेंशियल फीचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या गुण है, क्या क्या विशेषता है, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप, दैट वी हैव टू स्टडी इन द सेकेंड टॉपिक। तीसरा टॉपिक आता है मेरे भाई, वो है राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स। एक पार्टनर्स का क्या अधिकार होता है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर का क्या क्या हमारे पास अधिकार होता है, वो भी हमको इस थर्ड वाले पॉइंट पे देखना है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट इज इन द पार्टनरशिप डीड, ये सबको हमको इसके अंदर स्टडी करते चलना है। फिफ्थ, प्रोविजन इफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड है तब तो बहुत अच्छी बात है, हम सारे के सारे जो काम है वो पार्टनरशिप डीड के तहत ही करेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन दैट केस हमको क्या करना है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, दैट वी हैव टू सी। नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। पार्टनर ने फर्म को यदि लोन दिया है या किसी प्रकार का एडवांस दिया है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसी होगी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होगा, वो हमको इस पॉइंट पे डिस्कस करना है। एक और चीज इसके अंदर है, बाय द फर्म टू द पार्टनर। कभी कभी फर्म भी जो है वो पार्टनर को लोन दे सकती है। तो पहला पॉइंट क्या रहेगा, पार्टनर टू द फर्म, मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसमें ट्रीटमेंट कैसी होगी। और सेकंड वाली कंडीशन क्या है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करके होगी, दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस पॉइंट। सेवेंथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। भाई कोई भी बिजनेस कर रहा है किसके लिए कर रहा है, प्रॉफिट के लिए कर रहा है। तो प्रॉफिट या फिर जो भी लॉस है वो पार्टनर्स के बीच में आपस में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो हमको इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। इसके अंदर हमको बनाना पड़ेगा एक अकाउंट जिसको कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वी हैव टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। एट्थ पॉइंट, स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ द पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप में कुछ और, इसके अलावा भी कुछ और स्पेशल एस्पेक्ट या कुछ और चीजें होती है जिनके बारे में हमको स्टडी करना है एक एक करके। तो टोटल कितनी चीजें हैं, टोटल स्पेशल एस्पेक्ट हमारे पास है वो है 6 है। नंबर 1, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड एंड द फ्लक्चुएटिंग मेथड, ये हमको पढ़ना है। तो पहला टॉपिक क्या स्पेशल एस्पेक्ट के अंदर, कि पार्टनर्स का जो कैपिटल है, कौन से पार्टनर ने कितना कैपिटल डाला है बिजनेस में या इन्वेस्ट किया है, उसका एक अकाउंटिंग कैसे करके करते हैं, उसको हमको देखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 मेथड से बनाया जा सकता है, एक है आपके पास फिक्स्ड एंड दूसरा है फ्लक्चुएटिंग। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किससे बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड से। आगे बढ़े मेरे भाई। नेक्स्ट पॉइंट हमको पढ़ना है वो सैलरी या फिर कमीशन टू द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर अपने बिजनेस में मेहनत कर रहा है और पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, तभी हम उसको प्रोवाइड करेंगे कि उसको सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कमीशन उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सैलरी या कमीशन किसी भी पार्टनर को देना है कि नहीं देना है, ये भी हमको इस पॉइंट के अंदर देखना है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर ने जो अपने बिजनेस में कैपिटल को इन्वेस्ट किया है, बदले में क्या फर्म उसको इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा, ये भी हमको इस पॉइंट के अंदर डिस्कस करना है। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। कभी कभी पार्टनर्स जो है वो अपने फर्म से विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूजेस के लिए, दैट इज कॉल्ड दैट ड्रॉइंग। ये आपने क्लास 11 में सीखा है। अब बदले में क्या पार्टनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड, पार्टनर क्या अपने फर्म को इंटरेस्ट पे करेगा कि नहीं करेगा, ये हम इस पर डिस्कस करेंगे, आगे पूरा डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर।
Sixth is the adjustment for incorrect appropriation of profits in the past. प्रीवियस ईयर में कुछ गलतियां हो गई है जो हमको इस साल करेंट ईयर में हमको पता चला है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करना है, उसको कहा जाता है पास्ट एडजस्टमेंट। इसके बारे में भी हम पूरी की पूरी विस्तार से, फुल्ली विस्तार से पूरा चर्चा करेंगे। एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट इज द गारंटी ऑफ प्रॉफिट। एक प्रॉफिट की गारंटी पार्टनर अपने फर्म को भी दे सकता है और बाकी पार्टनर्स किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को भी गारंटी दे सकता है कि भाई तेरे को कम से कम इतनी प्रॉफिट तो जरूर और जरूर होगी। सो दिस आर द टॉपिक्स दैट वी हैव टू स्टडी इन चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में टोटल हमको इतने सारी टॉपिक्स पढ़ना है, तो लेट अस सी ईच एंड एवरी टॉपिक्स इन अ डिटेल्ड वे। तो शुरू करते हैं हमारी कॉमर्स की जर्नी क्लास 12 2024 एंड 25। तो पहला टॉपिक आपके पास है, द फर्स्ट टॉपिक इज द पार्टनरशिप होता क्या है, डेफिनेशन से शुरू करें। द फर्स्ट टॉपिक इज द डेफिनेशंस ऑफ अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता क्या है, कैसे करते हैं, और इसकी पूरी विस्तार से सारी जानकारी आपके सामने दी जा रही है। पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 4 ये दिया गया है, किसके अंदर दिया गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर सेक्शन नंबर 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया, उसका डेफिनेशन दिया गया। क्या बोलता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। रिलेशन का क्या मतलब होता है मेरे भाई, संबंध, इसके बीच में बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर, क्या चीज का, शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने का एक रिलेशन है, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे लोग मिलकर बिजनेस करेंगे या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक बंदा जो है बाकी सबके लिए भी काम कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। तो ये डिफाइन किया गया। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन में क्या बोलता है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, किसके बीच में, बिटवीन द पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर, क्या शेयर करने का एग्री करते हैं मेरे भाई, प्रॉफिट्स। तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स प्रॉफिट को शेयर करने का एक बिजनेस का एग्रीमेंट करते हैं, यह पार्टनरशिप। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। नेक्स्ट आ जाते हैं, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इन द पार्टनरशिप, जिन्होंने पार्टनरशिप में एंटर किया है विथ वन अनदर इंडिविजुअली, क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड द पार्टनर्स। हर एक व्यक्ति जो इंडिविजुअली एंटर किया है उसको क्या कहा जाता है, पार्टनर्स। और कलेक्टिवली, साथ अगर चीजों को हम लेते हैं तो कलेक्टिवली नोन एज द फर्म। साथ में एक और चीज होता है, ये एक नेम के अंडर में ट्रीटमेंट करते हैं, इसको कहा जाता है फर्म्स नेम। और साथ में ये लोग ये क्या करते हैं, फर्म, एक नेम के अंदर बिजनेस का एक नाम होना चाहिए मेरे भाई, तो जो नाम है इसको कहा जाता है, दैट नेम इज कॉल्ड द फर्म। द नेम इज कॉल्ड द फर्म, फर्म नेम। हर एक बिजनेस का एक नाम होता है, तो जो नाम, जिस नाम के अंदर को कहा जाता है, द नेम इज कॉल्ड द फर्म्स नेम। इसके अंदर सारे के सारे बिजनेस ट्रीटमेंट की जाती है। आगे बढ़े मेरे भाई, लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेचर सेकंड आता है टॉपिक आपके पास। द नेक्स्ट टॉपिक इज द नेचर ऑफ अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर किस प्रकार का होता है, इसके अंदर दो पॉइंट ऑफ व्यू हमको लेके चलना है। पहला है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नॉट अ सेपरेट एंटिटी, मतलब पार्टनर और उसका जो फर्म है या उसका जो बिजनेस है वो बिल्कुल भी सेपरेट एंटिटी नहीं है। अगर हमने फर्म पर केस किया, मतलब एक तरह से उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन रहेगा, पार्टनर्स ही नहीं रहेगा। तो यहां पर क्या बोलता है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नो सेपरेट एंटिटी, मतलब पार्टनर्स और उसका जो पार्टनरशिप जो फर्म है, पार्टनर्स एंड इट्स फर्म, ये दोनों आपस में क्या है, नॉट अ सेपरेट एंटिटी, आपस में बिल्कुल सेपरेट एंटिटी नहीं है। आगे आते हैं भाई, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बोलता है सेपरेट बिजनेस एंटिटी। ये आपको एक क्लास 11 में सिखाया गया है कि पार्टनर्स और उसका जो फर्म है या जो बिजनेस है वो बिल्कुल अलग अलग है, हम उसके हिसाब से उसकी अकाउंटिंग को करते हैं। तो ये था हमारे पास नेचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप।
अगला टॉपिक ले लेते हैं भाई। चीज क्या है? द नेक्स्ट टॉपिक इज द एसेंशियल फीचर्स, विशेषता, एसेंशियल फीचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप की क्या क्या विशेषता होती है, पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषता क्या है, वो हमको इस टॉपिक के अंदर देखना है। तो लेट अस सी कितने सारे हमारे पास पार्टनरशिप की विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1, 2 और मोर पर्सन, मिनिमम 2 होना चाहिए। एक पार्टनरशिप को फॉर्म होने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर होना चाहिए और मैक्सिमम यहां पर होना चाहिए 50 पार्टनर्स। तो किसी भी पार्टनरशिप को फॉर्म होने के लिए मिनिमम कितने होना चाहिए? 2 पर्सन। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50। अच्छा, उसके बाद इसी के अंदर एक और टॉपिक्स आपके कवर होते हैं। माइनर एज अ पार्टनर, क्या कोई छोटा बच्चा पार्टनर्स बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अ माइनर कैन बी अ पार्टनर इन द प्रॉफिट। बस ध्यान में देखिएगा कि जो माइनर है, जो छोटा बच्चा है, अगर फर्म को प्रॉफिट हो रही है, फर्म को किसी प्रकार से फायदा हो रहा है, तो माइनर जो है वो पार्टनर बिल्कुल बन सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है? अ माइनर कैन बी अ पार्टनर इन द प्रॉफिट, वो केवल प्रॉफिट में ही पार्टनर बनेगा। अगर लॉस होगा तो उसकी जिम्मेदारी माइनर पार्टनर का नहीं है। एंड नॉट ऑफ द फर्म नॉट इन द लॉसेस, एंड नॉट इन द लॉसेस, लॉसेस में इसका कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो एक माइनर बिल्कुल पार्टनर बन सकता है, किसमें? केवल प्रॉफिट में हिस्सेदारी बनेगा, लेकिन जब अगर लॉस होगा तो उसमें उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं रहेगी, क्योंकि वो डिसीजन के काबिल, डिसीजन मेकिंग के काबिल वो है ही नहीं। अ माइनर, आगे देखते हैं, अ माइनर बिकमिंग अ मेजर, जब वो 18 साल हो जाएगा तो उसको एक्सेप्ट और या फिर रिफ्यूज पार्टनर्स, जब वो अबव 18 ईयर्स हो जाएगा या मेजर बन जाएगा तो उसके पास एक अधिकार रहेगा कि वो रिफ्यूज भी कर सकता है पार्टनरशिप के फुल्ली फ्लेश पार्टनर को और एक्सेप्ट भी कर सकता है। लेकिन ये काम उसको क्या कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा? विद इन 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर उसको ये तय करना है कि वो फुल फ्लेश्ड पार्टनर बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है। सिंपल। अच्छा, अगर वो 6 महीने के अंदर कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता है, इफ नॉट, तो क्या होगा? बिकम्स अ लाइबल फॉर ऑल द एक्शन सिंस ही और शी बिकम अ पार्टनर। तो 6 महीने का उसके पास टाइम है, अगर 6 महीने के अंदर वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको पार्टनर फुल फ्लेज बनना है कि नहीं बनना है, तो ऑटोमेटिकली ही विल बी अ पार्टनर वो बन जाएगा। और उसके बाद जितने भी अधिकार एक पार्टनर्स का रहता है वो सब के सब उसके पास आ जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टनरशिप। सेकंड आते हैं मेरे भाई। सेकंड इज द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट रिटन और ओरल हो सकता है। व्हाट इज एग्रीमेंट? एग्रीमेंट का मतलब होता है एक ऐसा चीज जिसके अंदर पार्टनर्स को किस प्रकार से चलना है, पार्टनरशिप के पूरे डिटेल्स उसके अंदर लिखे रहेंगे, दैट इज कॉल्ड द एग्रीमेंट। थोड़ी देर के बाद आगे चलकर देखेंगे व्हाट डज इट मीन, इसको पूरी विस्तार से हम उसको देखते हैं। तो एग्रीमेंट क्या हो सकता है? रिटन, ये रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। तीसरा आता है बिजनेस विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। भैया पार्टनरशिप है तो उसके अंदर एक बिजनेस भी होना चाहिए, अगर बिजनेस नहीं है तो कोई पार्टनरशिप ही नहीं है। और उसका उद्देश्य यानी कि उसकी जो मोटिव है वो क्या होना चाहिए मेरे भाई? अर्निंग प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कमाने के मोटिव से चलना चाहिए। अगर नॉन प्रॉफिट कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर पार्टनरशिप पॉसिबल नहीं है या पार्टनरशिप उसके अंदर नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, फोर्थ, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट। तो जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी रहेगा उसको शेयरिंग, पार्टनर्स के बीच में शेयर करने का भी यहां पर चीजें होती है, दे हैव टू शेयर इट। फिफ्थ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो बिल्कुल अनलिमिटेड है। अगर हमारे फर्म को या पार्टनरशिप के जो फर्म है उसमें लाइबिलिटी ज्यादा हो जाती है तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स को बेचकर भी उन लाइबिलिटी को इन फ्यूचर चुकाने की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सिक्स्थ, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल। अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा की जा चुकी है। सारे के द्वारा बिजनेस किया जा सकता है बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक पार्टनर भी बाकी पार्टनर्स के बिहाफ में बिजनेस को बिल्कुल रन कर सकता है। सो दिस आर द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पहला हमने क्या पढ़ा? 2 और मोर, 2 से ज्यादा व्यक्ति होना चाहिए, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। सेकेंड, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, ये हमारे पास सेकेंड पॉइंट आ गया था। थर्ड, बिजनेस विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। एक बिजनेस होना चाहिए और उसका मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए। थर्ड, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट या लॉस शेयर होना चाहिए। अच्छा, फिफ्थ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर
हमारे पार्टनरशिप फर्म के पास कोई लाइबिलिटी है तो उसको चुकाने की जिम्मेदारी पार्टनर की रहेगी, वो अपने पर्सनल एसेट्स को बेचकर भी इसको चुकाना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज द बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे लोग मिलके करेंगे या कोई एक व्यक्ति जो है सबके बिहाफ में बिजनेस करेगा। सो दीज आर द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं अगले टॉपिक की ओर, काफी आसान है। द नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है वो है राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स। एक पार्टनर्स के अधिकार क्या क्या होते हैं। भैया बिजनेस तो है लेकिन पार्टनर्स के पास उसके कुछ राइट्स या फिर अधिकार भी होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि एक पार्टनर्स का क्या क्या अधिकार और राइट्स होता है। तो लेट अस सी। पहला नंबर 1, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू, क्या क्या उनके पास अधिकार है। नंबर 1, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, जो भी बिजनेस है उसके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। कोई एक मान लेते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ए, बी और ये सी 3 पार्टनर है। ये सी बंदे को ये नहीं बोल सकते कि भैया तू मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। सारे पार्टनर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होना चाहिए, ये उसका पहला राइट है। सेकेंड, बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर, बिजनेस मैटर के बिजनेस मैटर में उनसे कंसल्ट लेना भी यहां पर एक उसका अधिकार है, बिल्कुल लिया जा सकता है। थर्ड, इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, जो पार्टनरशिप फर्म होता है उसके अंदर अकाउंटिंग भी की जाएगी। हाँ सर बिल्कुल की जाएगी। तो उस बुक को देखने का भी अधिकार होता है कि भाई देखो दिखाओ तुमने किताब को सही बनाया है कि नहीं बनाया, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हुआ कि नहीं हुआ है, ये भी पार्टनर को देखने का पूरा अधिकार है। फोर्थ, शेयर प्रॉफिट एंड द लॉसेस इन द एग्रीड रेशियो, पार्टनरशिप के डीड बनाते समय जो भी रेशियो तय हुआ है, हो सकता है कि 1:1 हो या 4:1 हो, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय हुआ है या डिसाइड हुआ है उस रेशियो पर उसको प्रॉफिट शेयरिंग करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इन केस अगर ये रेशियो नहीं दिया है तो इन दैट केस दे विल बी शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, वो हम थोड़ी देर के बाद आगे चलकर उसको देखते हैं। इन केस द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट एग्रीड, भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है या पार्टनरशिप डीड में कोई मेंशन ही नहीं है, तो इन दैट केस प्रॉफिट और लॉस किस प्रकार से शेयर होगा, इक्वली। किसके तहत, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत प्रॉफिट या फिर लॉस शेयर होगा। कैसे मेरे भाई, इक्वली। नेक्स्ट, फिफ्थ, इफ अ पार्टनर हैज अ एडवांस्ड लोन ही हैज द राइट टू रिसीव द इंटरेस्ट, अगर पार्टनर ने अपने फर्म को लोन दिया है या कोई एडवांस दिया है तो बदले में उसको इंटरेस्ट लेने का भी पूरा का पूरा अधिकार होता है। अच्छी बात है। किस रेट पर सर, एट एन एग्रीड रेट पर। एग्रीड रेट कहां पर दिया रहेगा, पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड में बोलते हैं कि उसको पार्टनर को 10% इंटरेस्ट मिलेगा तो हम उसको 10% दे देंगे, और अगर कोई भी चीज मेंशन नहीं है तो हम अप्लाई करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल्स, जो ये कहता है 6% पर एनम के रेट से उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया है तो। ये पार्टनर्स का राइट्स है या फिर अधिकार है। सिक्स्थ, टेक डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के इंटरेस्ट में पार्टनर बिल्कुल डिसीजन ले सकता है, ये अधिकार उससे कोई भी छीन नहीं सकता है। सेवेंथ, नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कोई एक पार्टनर चाहे तो ये बोल सकते हैं कि भैया हमको फलाना व्यक्ति पसंद नहीं है या कोई XYZ कारण की वजह से वो हमारा बिजनेस में नया एडमिशन या नया पार्टनर नहीं बन सकता, तो कोई एक पार्टनर चाहे तो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है बाकी पार्टनर को बिजनेस में आने के लिए। एट्थ, लास्ट है, आफ्टर गिविंग अ नोटिस अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर, एक पार्टनर को बिजनेस से रिटायर होने का पूरा अधिकार होता है। वो एक नोटिस दे दे कि भैया हमको ऐसा ऐसा XYZ कारण बिल्कुल बोल सकता है, तो उसके तहत पार्टनर्स अपने बिजनेस को छोड़कर या रिटायर होकर जा सकता है। तो हमने क्या क्या देखा मेरे भाई, एक बार जस्ट एक शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। राइट्स ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर का अधिकार। नंबर 1, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का पूरा अधिकार है। नंबर 1, कंसल्ट अबाउट द बिजनेस मैटर, नंबर 2 में बोलता है बिजनेस मैटर के ऊपर उसे कंसल्ट करना जरूरी है, उसका अधिकार है। इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द अकाउंट, अकाउंट की किताब को इंस्पेक्ट करने का पूरा अधिकार उनके पास होना चाहिए। शेयर द प्रॉफिट या फिर लॉस एट एन एग्रीड रेशियो, जो भी पार्टनरशिप डीड में एग्रीड रेशियो बना है
आपस में प्रॉफिट और लॉस शेयर करने का अधिकार होता है। अगर नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर होगा? वो होगा मेरे भाई इक्वली। फिफ्थ, इफ द पार्टनरशिप हैव द एडवांस, अगर किसी पार्टनर ने एडवांस दिया है तो बदले में फर्म से उसको इंटरेस्ट लेने का अधिकार है एट एन एग्रीड रेट। अगर रेट नहीं दिया है 6% पर एनम, याद रखिएगा उसको। सिक्स्थ, टेक द डिसीजंस ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है। नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वो चाहे तो कोई नए पार्टनर को एडमिशन ब्लॉक कर सकता है, भैया हमको नए किसी बंदे को एडमिशन नहीं देना है, इसके ये भी पार्टनरशिप का एक अधिकार है। नोटिस देकर जो है वो क्या हो सकता है? पार्टनरशिप से रिटायर हो सकता है। सो दीज आर द 8 पॉइंट्स ऑफ राइट्स ऑफ अ पार्टनर्स। तो आई होप इतना चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ सकते हैं, काफी सिंपल चीजें। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप डीड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से आपका एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो रहा है, द स्टार्ट ऑफ अ प्रैक्टिकल थिंग्स राइट फ्रॉम द हियर। तो क्या होता है पार्टनरशिप डीड, क्या क्या चीजें मेंशन रहती है, एक एक चीज हमको उसको स्पष्ट तरीके से क्रिस्टल क्लियर तरीके से उसको देख लेते हैं। पहला, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट से ये एग्जिस्ट होता है, ईदर ओरल और रिटन। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है। अगर रिटन होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एनी डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट में हमको डिसीजन लेने में आसानी होगी। दिस रिटन डॉक्यूमेंट नोन एज द पार्टनरशिप डीड, जो भी रिटन डॉक्यूमेंट होता है उसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि एक रिटन फॉर्म में है, जिसमें पार्टनरशिप में क्या क्या होना चाहिए वो पूरी डिस्क्राइब की गई है। दैट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशंस, कि उस डीड के अंदर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होता है वो भी देख लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक छोटी सी जानकारी होना चाहिए कि उस डीड में एक्चुअल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। लेट अस सी। नंबर 1, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर की पूरी जानकारी कि पार्टनर का नाम क्या है, पता क्या है, एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह। सेकेंड, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म के बारे में पूरी की पूरी डिटेल्स, क्या है बिजनेस, उसका प्रिंसिपल प्लेस क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, किस जगह पर उसकी हेड ऑफिस है या किस जगह पर वो एक्चुअली लोकेट है, इसकी भी डिटेल्स इस पार्टनरशिप डीड के अंदर होना चाहिए। नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है या किस प्रकार का बिजनेस है। थर्ड, कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब शुरू हुआ है या स्टार्ट हुआ है, कमेंसमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप। सिक्स्थ, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन से पार्टनर ने कितना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स। सेवेंथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने जो भी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया है क्या फर्म बदले में उनको इंटरेस्ट पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। अगर करेगा तो कौन से या कितने रेट पर करेगा, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी मेंशन होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर ने जो भी विड्रॉ किया अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, क्या बदले में पार्टनर्स फर्म को इंटरेस्ट पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, ये भी इसके अंदर डिटेल लिखी रहती है। और करेगा तो कौन से रेट पर, वो भी दिया रहता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट या लॉस को किस प्रकार से बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या शेयर करेंगे, वो भी इसके अंदर मेंशन होता है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन द लोन, क्या लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी मेंशन रहता है। रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है पार्टनर्स अगर अपने ही बिजनेस में काम कर रहा है तो बदले में क्या पार्टनर को सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है। वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन किस प्रकार से की जाएगी, ये भी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन रहता है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अकाउंट किस प्रकार से सेटल्ड होगा, ये भी इसके अंदर मेंशन होना चाहिए। 15th, अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड जनरली 1 साल का ही होता है, हमारा गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखा है, फिर भी पार्टनरशिप डीड में इसकी मेंशन रहती है। जनरली अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो कब से होता है, फ्रॉम 1st of April टू 31st नेक्स्ट ईयर का होता है 31st मार्च के बीच में। सो दिस इज बेसिकली द अकाउंटिंग पीरियड, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं की जाती है।
राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर का क्या अधिकार होता है, क्या ड्यूटीज होता है, वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होना चाहिए। सेवेंथ, ड्यूरेशन ऑफ अ पार्टनरशिप, हम जो पार्टनरशिप कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए, वो कितने ड्यूरेशन तक या कब तक चलेगा, ये भी उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, पार्टनरशिप में पैसों का तो लेन देन बिल्कुल होगा, तो उस केस में बैंक अकाउंट का ऑपरेशन किस प्रकार से करेगा, क्या सब कोई सारे पार्टनर ज्वाइंटली करेंगे या कोई एक पार्टनर करेगा, ये इसके अंदर मेंशन किया जाता है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, इन केस अगर कोई पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, डेथ होती है, तो इन दैट केस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी, ये भी इसके अंदर मेंशन होता है। एंड द 20 इज द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर कोई प्रॉब्लम, अगर पार्टनरशिप डीड तो है लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, वो भी इस डीड के अंदर मेंशन होना चाहिए। तो एक डीड के अंदर अप्रोक्सीमेटली ये 20 पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक छोटी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। आई होप इट इज बीन क्लियर्ड। तो अगले टॉपिक की ओर चल सकते हैं, सिंपल टॉपिक्स है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंस क्यों है, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, व्हाई द पार्टनरशिप डीड इज सो मच इंपॉर्टेंट। लेट अस सी। पहला, it governs the rights, duties and the liabilities of each partner। पार्टनरशिप डीड में सारे के सारे पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स, अधिकार होना चाहिए, एकदम डिटेल में सारे पार्टनर्स की राइट डिस्क्राइब की जाती है। ड्यूटीज, पार्टनर्स को क्या क्या करना है, ये भी पूरी की पूरी उसमें डिस्क्राइब की जाती है। एंड द लाइबिलिटीज, कि कौन से पार्टनर की कितनी लाइबिलिटी है, ये एकदम स्पष्ट तरीके से या बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से मेंशन रहता है, ताकि हमको बिजनेस या फर्म को चलाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सेकेंड, डिस्प्यूट अराइजिंग इफ एनी among the partners are settled, कैसे सेटल्ड होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो किसके आधार पर सेटल्ड होगा, वो पार्टनरशिप डीड के आधार पर उसकी सेटलमेंट की जाएगी। इफ द पार्टनरशिप डीड डज not exist or where exist but does not have a clause on the particular matter। अब भैया पार्टनरशिप डीड, पहले तो एक केस हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड है, अच्छा पार्टनरशिप डीड है लेकिन उस पर्टिकुलर क्लॉज नहीं है, फॉर एग्जांपल सैलरी वाला क्लॉज नहीं है या इंटरेस्ट ऑन लोन वाला क्लॉज नहीं है, तो इन दैट केस द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाइड। भाई अगर पार्टनरशिप डीड है लेकिन क्लॉज नहीं है, तो वो अगर फिर भी डिस्प्यूट अराइज होती है, तो कैसे सॉल्व होगा, वो सॉल्व होगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नियम के तहत। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। तो ये पार्टनरशिप डीड के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आई होप इट इज बीन क्लियर्ड, काफी आसान है, बिल्कुल थियोरेटिकल है। अच्छा हाँ, एक बात और, टीएस गरेवाल के जितने क्वेश्चंस है वो सबको आपको सॉल्व भी कराया जाएगा। सो एप्स, तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ सकते हैं मेरे भाई। द नेक्स्ट टॉपिक इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बिल्कुल कवर अप किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोविजन इफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस, ध्यान में दीजिएगा, इन एब्सेंस ऑफ किसके, पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे, वो दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्या क्या रहेगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, सो इन दैट केस क्या रहेगा, हम फॉलो करेंगे प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ये सारे के सारे डिस्प्यूट्स अगर अराइज होते तो वो सुलझाया जाएगा। मैटर पहला क्या है, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, प्रॉफिट या लॉस कैसे शेयर होगा मेरे भाई, वो शेयर होगा इक्वली। हम इसको कह सकते हैं 1, अगर 2 पार्टनर हैं तो 1:1 इक्वली शेयर होगा प्रॉफिट या फिर लॉस। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, बस आप एक नियम को याद रखिएगा अभी इस वक्त।
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी नॉट अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। सर ये पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, थोड़ी देर में हम उसको समझाते हैं, उसकी डिटेलिंग आगे है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज्ड, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, और है अगर कोई मेंशन नहीं है तो। इंटरेस्ट ऑन एडवांस या फिर लोन बाय अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर ने अपने फर्म को इंटरेस्ट दिया या फिर लोन दिया, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बदले में उसको इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ सर इंटरेस्ट तो बिल्कुल मिलेगा, लेकिन ध्यान में दीजिएगा जो रेट रहेगा वो रहेगा 6% पर एनम। रेम्यूनरेशन अगर डीड नहीं है, रेम्यूनरेशन में क्या रहेगा, सैलरी या फिर कमीशन, नॉट अलाउड, पार्टनर्स को नहीं मिलेगा अगर डीड में नहीं है तो रेम्यूनरेशन और सैलरी विल बी नॉट प्रोवाइडेड टू द partners. The last is sixth, admission of a partner. A new partner cannot be admitted unless all, यहां पर वर्ड ध्यान में रखिएगा, all the partners agree, जब तक सारे के सारे पार्टनर एग्री ना हो जाए तब तक नया पार्टनर इसमें एडमिशन नहीं ले सकता। कोई एक पार्टनर भी चाहे तो एडमिशन को ब्लॉक कर सकता है। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कब अप्लाई होंगे, ये सारे के सारे रूल्स एंड अप्लाई होंगे कब, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तब ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल। आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक को देख लेते हैं। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया जा रहा है। जो अगला आपको इस चैप्टर के अंदर ध्यान में रखना है वो है 2 पॉइंट, चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट एंड द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये दोनों टर्म्स का आपका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा इस चैप्टर के बाद। इस चैप्टर में दो टर्म, क्या क्या दो टर्म है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर ये होता क्या है, बहुत सिंपल सा है, देखते हैं, समझा देते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेरे भाई, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट व्हाट इज मीन्स दैट इट इज एन एक्सपेंसेस। क्या है, ये फर्म के लिए खर्चा है। किसके लिए खर्चा है, फर्म के लिए। इट इज पेड वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्ड लॉसेस। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है और ये फर्म को पेमेंट करना ही पड़ेगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। सर अगला क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। यहां पर वर्ड क्या बोलता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, नाम से ही पता चल रहा है, ये तब किया जाएगा जब फर्म को प्रॉफिट होगा, और अगर लॉस हुआ तब क्या होगा, तो हम उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। तो दोनों टर्म्स का क्या मतलब हुआ मेरे भाई, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस है और ये फर्म को पेमेंट करना ही पड़ेगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। सेकेंड, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट है, ये तभी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जब फर्म को प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होगा तो भैया डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। वी हैव टू से सॉरी टू द पार्टनर, भैया इस साल हमको प्रॉफिट नहीं हुआ है, हम आपको प्रॉफिट में जो भी बताया गया पार्टनरशिप डीड में हम वो काम नहीं कर सकते। सिंपल। एग्जाम में कभी कभी एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन पूछ देता है, किसके बीच में, दोनों के बीच में। लेट अस सी एक छोटा सा डिफरेंस। तो अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसके बीच में क्या बेसिकली डिफरेंस है। नंबर 1, नेचर। पहले देखते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज एन एक्सपेंसेस, किसके लिए, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, एंड हेंस डिडक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फॉर द ईयर। तो ये खर्चा है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स अंडर डिफरेंट हेड्स विच इज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जैसा लिखा है उसके हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ध्यान में रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रॉफिट या फिर बोल सकता है प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो भाई साहब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। रिकॉर्डिंग, इसको कहां रिकॉर्ड किया जाता है, इट इज
ट्रांसफर टू द डेबिट साइड या डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसको? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के जो भी आइटम है उसको कहां कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको लगाया जाता है, उसको रखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सेकेंड, इट इज ट्रांसफर टू द डेबिटेड या फिर डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसको मेरे भाई? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की जो भी आइटम है उसको कहां पर किया लिखा जाता है? उसको लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रायोरिटीज, इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या फिर लॉस एप्रोप्रिएशन के पहले ये सारे के सारे कर्म या काम किए जाते हैं। इट इज एप्रोप्रिएटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑल चार्जेस। सारे चार्जेस करने के बाद इसकी अकाउंटिंग की जाती है। लास्ट, इसके कोई एग्जांपल है? हाँ भाई, रेंट पेड टू अ पार्टनर। एक पार्टनर को रेंट दिया गया, पार्टनर्स ने हमने कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको फर्म के यूज के लिए दिया तो रेंट पे करने के लिए दिया गया। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, अगर पार्टनर ने लोन दिया है उसका इंटरेस्ट वो क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन के कुछ एग्जांपल, सैलरी टू द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर ने कोई कैपिटल लगाया है तो बदले में उसको इंटरेस्ट वो चीज, ट्रांसफर ऑफ द प्रॉफिट टू द जनरल रिजर्व। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये चीज तभी होगी जब फर्म को प्रॉफिट होगा। इन केस ऑफ लॉस ये कोई भी चीजें नहीं होगी। ये वो एग्जांपल है, ये वो चीज है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, करना तो भैया पड़ेगा ही पड़ेगा। सिंपल। आगे बढ़ सकते हैं मेरे भाई। आई थिंक इट्स काफी इजी, आसान तरीके से चीजें चल रही है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन दो प्रकार से हो सकता है। पहला, पार्टनर ने फर्म को दिया, दूसरा हो सकता है फर्म ने पार्टनर को दिया। अच्छा, देख लेते हैं भाई दोनों के केस में क्या रहेगा। पहला केस देखते हैं। पहला, फर्म टू द पार्टनर, सॉरी पार्टनर टू द फर्म। पहला केस, पार्टनर ने फर्म को दिया, क्या दिया? लोन दिया। बदले में पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ सर मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम। अगर डीड में मेंशन है, फॉर एग्जांपल डीड में बोलता है कि सर इसको 20% पर एनम इंटरेस्ट देना है तो हम उसको 20% दे देंगे। और अगर डीड में मेंशन नहीं है तो क्या होगा? 6% पर एनम। फर्म टू द पार्टनर, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो बदले में क्या पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट देगा? नहीं भैया, नॉट चार्ज। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बिल्कुल भी चार्ज नहीं होगा। तो इन केस क्या हमने पढ़ा? अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म पार्टनर को क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। कौन से रेट पे पे करेगा? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन से रेट पे पे करेगा? 6% पर एनम। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, इंटरेस्ट पे करेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो होगा, नहीं है तो नहीं पे करेगा। तो इंटरेस्ट विल बी नॉट चार्ज्ड। एवरीथिंग इज क्लियर आई थिंक। आगे बढ़ सकते हैं। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं मेरे भाई। लेट अस सी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स लोन अकाउंट। जर्नल एंट्री कैसे पास की जाएगी? सिचुएशन, ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। यहां पर चाहे तो अकाउंट को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट, या फिर यहां पर एक और लगा सकते हैं, टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो दिस इज द जर्नल एंट्री। ऑन पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, ये चीज चला जाएगा ऊपर डेबिट में, टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, और हो सकता है टू कैश या फिर बैंक। तो अगर पेमेंट होगा तो क्या होगा? लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। ये जो हमने ऊपर क्रेडिट में लिखा था ये चला जाएगा डेबिट में, और क्रेडिट में क्या रहेगा जब पेमेंट करने के लिए? कैश या फिर बैंक। क्लोज द इंटरेस्ट ऑन लोन, एट द एंड ऑफ द ईयर हमको इंटरेस्ट को क्लोज करनी पड़ेगी या बुक्स ऑफ इंटरेस्ट को क्लोज करना पड़ेगा। तो कहां पर उसको ट्रांसफर करना है? टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट।
तो ये यहां पर कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सिंपल है, आगे बढ़ सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर आप इस एंट्री को बिल्कुल देख सकते हैं। सिंपल। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को दिया, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होगी, जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स अकाउंट। इफ द इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इज रिसीव्ड, पार्टनर से मिला, एंट्री क्या हो जाएगी मेरे भाई, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। ये कैपिटल और करंट अकाउंट क्या होता है, आगे चलकर थोड़ी देर के बाद हम आपको समझा दे रहे हैं। ऑन ट्रांसफरिंग, लास्ट में ट्रांसफर करना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स अकाउंट इज द टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, रेंट पेड और पेएबल टू द पार्टनर्स, रेंट पेड या फिर पेएबल टू द पार्टनर्स, ये क्या होता है मेरे भाई, ये होता है चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो देना ही पड़ेगा, छोटी सी बात है। तो रेंट क्या होता है, रेंट सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पार्टनर है P1, उसके पास एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसने क्या किया, फर्म को जो है वो प्रॉपर्टी रेंट पर दे दिया कि भैया मेरे पास एक खाली प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, फर्म को बोला जा भैया तो यूज कर, बदले में फर्म से बोला कि भैया तुम हमको इसका इंटरेस्ट जरूर पे करना, फर्म बोलता ठीक है कोई टेंशन की बात नहीं है, तो फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो इंटरेस्ट उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। सिचुएशन ये क्या होता है मेरे भाई, अभी बताया थोड़ी देर पहले, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो इंटरेस्ट उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। जर्नल एंट्री क्या होता है, सिचुएशन व्हेन द रेंट इज पेड बाय कैश और चेक, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, व्हेन रेंट इज पेएबल, भाई अभी तक दिया नहीं है, रेंट को भी पे करना है, तो एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल अकाउंट। लास्ट में इस रेंट को कहां पर ट्रांसफर करना है, इस रेंट को करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रेंट अकाउंट को क्लोज करेंगे, एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। सो दिस इज द एंट्री फॉर रेंट पेड और रेंट पेएबल टू अ पार्टनर। इट्स अ वेरी सिंपल, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, मैनेजर्स कमीशन। हमारे फर्म को मैनेज करने के लिए वी हैव टू पुट द मैनेजर, मैनेजर वो बंदा है जो पूरे के पूरे फर्म को मैनेज करता है या उसको उसकी देखभाल करता है, बदले में उसको रेम्यूनरेशन पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उसको दिया जाने वाला, चाहे हम मैनेजर को सैलरी या फिर कमीशन या दोनों दे सकते हैं, तो इन दैट केस जो रेम्यूनरेशन मैनेजर का बनता है वो क्या होगा मेरे भाई, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, सैलरी या फिर कमीशन। नेक्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, किताबों में बहुत अच्छी तरह से दिया गया है, उसको हमने बहुत ही छोटा कॉन्साइज करके रखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है वो है रिजर्व। 11 में थोड़ी बहुत आपने इसके बारे में जानकारी जरूर लिया होगा। व्हाट इज अ रिजर्व, रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा निकालकर अलग रखते हैं ताकि इन फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे डील किया जा सके। बेसिकली हम ये कहते हैं कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर बिल्कुल अनसर्टेन है, तो उससे डील करने के लिए हमारे पास कुछ पर्याप्त अमाउंट होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक रिजर्व बना के रखते हैं जिसके अंदर कुछ अमाउंट रखते हैं, इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम वहां से उस अमाउंट को निकालकर उसका बिल्कुल यूज कर सकते हैं। लेट अस सी, the partner may decide to transfer amount to reserve, जनरल रिजर्व नाम है, आउट ऑफ द प्रॉफिट, ये बोल दिया कहां से भैया, आउट ऑफ द प्रॉफिट, कहां से निकालेंगे, प्रॉफिट में से। इट मे बी परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज होता है, ये क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा। डिविजिबल प्रॉफिट भी हो सकता है और नेट डिविजिबल प्रॉफिट भी हो सकता है। द अमाउंट ट्रांसफर रिजर्व इज ऑल्सो इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ध्यान में देना मेरे भाई, ये क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये रिजर्व तभी बनाया जाएगा जब हमारे फर्म को क्या होगी, प्रॉफिट, लॉस होगा तो रिजर्व नहीं बनेगा। सिचुएशन देख लेते हैं मेरे भाई, अगर क्वेश्चन में बोलता है कि परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट करना है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100। परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, वर्ड में ध्यान देना, अगर बोलता है डिविजिबल प्रॉफिट का तो क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट
उसमें ऐड करेंगे आईओडी। आईओडी क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसका हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आगे चलकर हम इसको समझाएंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। माइनस एप्रोप्रिएशन, मतलब भैया फर्म जो पार्टनर को देगा वो कहलाता है एप्रोप्रिएशन। ये सब करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके बाद क्या करेंगे? रेट डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा मेरे भाई? जब क्वेश्चन में बोलेगा कि रिजर्व किससे बनेगा? डिविजिबल प्रॉफिट से बनेगा। लास्ट है परसेंटेज ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ये ऊपर कोई थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है, बस ध्यान में रखिएगा। फॉर्मूला क्या लगेगा? नेट प्रॉफिट प्लस आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दोनों को ऐड करना है, माइनस एप्रोप्रिएशन, जो भी एप्रोप्रिएशन है उसको माइनस करना है, इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। बस दोनों में डिफरेंस क्या है? ऊपर वाले फॉर्मूला में डिवाइडेड बाय हमने 100 लगाया है और नीचे वाले पॉइंट में 100 प्लस रेट कर देना है। कब करेंगे मेरे भाई ये चीज? ये करेंगे जब बोलेगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इसके अंदर ये चीज आपको अप्लाई कर, ये बहुत ही सिंपल सा चीज है, एकदम सिंपल। सो दिस इज द फुल टॉपिक्स। आई होप अगर कोई चीज नहीं समझ में आया तो वीडियो को बिल्कुल पॉज करके रख सकते हैं या थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर इसको आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़े मेरे भाई। अब यहां से शुरू होती है आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। सो लेट अस सी क्या क्या चीजें हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या क्या है, उसको हम लोग आराम से ध्यान से देखते हैं। तो अगला टॉपिक हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां से आपकी अकाउंटिंग एक्चुअल में हो रही है शुरू, यहां से आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक्चुअल में हो रही है शुरू। तो व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? It is an extension of profit and loss account. Net profit or net loss as per the profit and loss account is transferred कहां पर? To the profit and loss appropriation account. अब भाई ये क्या चीज होता है? क्लास 11 में आपने सबसे पहले क्या किया था? क्लास 11 में जो है, यहां पर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दे देते हैं भाई। ये क्या चीज होता है? यहां से शुरू हो रही है आपकी प्रैक्टिकल्स। तो इन द क्लास 11 में आपने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले आपने किया था जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद सेकंड आपने क्या किया था? सेकंड इसको पोस्टिंग किया था लेजर। आपने सेकंड इसको क्या पोस्टिंग किया था? लेजर में। थर्ड लेजर के बाद आपने क्या बनाया था? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद आपने क्या किया था? आपने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आपने क्या बनाया था? वो बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आपने बना दिया था कहां? क्या चीज? बैलेंस शीट। बस यहां पर ध्यान में रखिएगा, सीक्वेंस तो वैसे के वैसे ही फॉलो होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो 6th आइटम बनेगी वो बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद बनेगी बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच में एक अकाउंट बनती है जिसको कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो 6th में क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसके बाद 7th स्टेप में आपके पास क्या बनेगी? बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बीच में एक नया अकाउंट आपको यहां पर पार्टनरशिप में क्रिएट करना, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि प्रॉफिट या फिर लॉस पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी देना है। तो लेट अस सी। अच्छा, तो नेट अब इसका देख लेते हैं स्पेसिमेन कैसे होता है मेरे भाई। व्हाट विल बी द स्पेसिमेन? स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का स्पेसिमेन ये दिखता कैसे है, कैसे करके बनेगा? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर प्रॉफिट या लॉस पार्टनर के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो बिल्कुल पता किया जाता है।
स्पेसिमेन अगेन इस तरफ को कहते हैं दिस इज कॉल्ड द DR डेबिट साइड, और इस तरफ को कहते हैं CR क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस से अकाउंट से अगर पार्टनर को प्रॉफिट होता है तो वो कहां पर ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या ट्रांसफर होगा मेरे भाई, नेट प्रॉफिट। और अगर नेट लॉस होगा तो नेट लॉस होगा तो वो इस तरफ ट्रांसफर होगा, नेट लॉस विल बी ट्रांसफर इन द डेबिट साइड। दोनों में से कोई एक ही होगा, या नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। नेट प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में ट्रांसफर होगा, नेट लॉस होगा तो डेबिट में। इसके बाद पार्टनरशिप डीड में जो जो लिखा है वो पार्टनर्स को दे देंगे मेरे भाई। पार्टनरशिप डीड में नेक्स्ट चीज क्या बोलता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी थोड़ी देर के बाद इसकी कैलकुलेशन में देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पर आएगा, वो डेबिट साइड में आएगा। मान लेते दो पार्टनर, दोनों पार्टनर की अमाउंट कर दे यहां पर कंसोलिडेट करके, दोनों को ऐड करके हम अमाउंट को यहां लिख देंगे। टू पार्टनर सैलरी, क्या पार्टनर को सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो हमको उसको रिकॉर्ड करना है, पार्टनर को देंगे। पार्टनर का कमीशन, क्या पार्टनर को कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल कैलकुलेट करके हम उसको दे देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो, नहीं लिखा है तो नहीं देंगे। रिजर्व, क्या पार्टनरशिप डीड में रिजर्व बनाना अलाउ है, मेंशन है तो बिल्कुल करेंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। अब आते हैं क्रेडिट साइड में, केवल एक ही आइटम आएगा, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ए और बी दोनों का हम कैलकुलेट करेंगे। अभी हम बता रहे हैं कि कैलकुलेट किस प्रकार से किया जाएगा, दोनों के अमाउंट को हम यहां पर रख देंगे। अब इसके बाद हम यहां पर क्या कर देंगे मेरे भाई, हम यहां पर कर देंगे टोटल। एक छोटा सा लाइन छूट गया है, हम यहां पर कर देंगे टोटल। टोटल करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने क्लास 11 में सीखा था बैलेंसिंग, इसको बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के बाद अगर आपके डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आती है, मान लेते हैं कि डेबिट साइड में इस तरफ बैलेंसिंग फिगर आती है, तो ये क्या होता है, ये होता है पार्टनर्स के लिए दिस इज द प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग आती है तो इट इज अ प्रॉफिट फॉर द पार्टनर्स, और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग आती है तो वो क्या रहता है, लॉस। ये प्रॉफिट क्या होगा, ट्रांसफर करेंगे कहां पर, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में। अभी देख बताएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट क्या होता है। लॉस सेम वही, अगर लॉस होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में लॉस को भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दिस इज द स्पेसिमेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, सिंपल चीजें हैं। एक एंट्री भी देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग, व्हाट विल बी द एंट्रीज, जनरल एंट्रीज इन दिस केस। नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ द प्रॉफिट। अगर मैं प्रॉफिट को ट्रांसफर करता हूं कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पहली एंट्री। अगर लॉस ट्रांसफर होता है, इफ लॉस इज ट्रांसफर्ड, अगर लॉस ट्रांसफर होगा तो एंट्री को रिवर्स कर दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस को यहां पर ये हो जाएगा मेरे भाई एल, एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, लॉस इज ट्रांसफर्ड, लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट एंट्री फॉर सैलरी या फिर कमीशन, पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट, इसको कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साल में हो सकता है कि हम उसको 12 बार सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 12 बार ये एंट्री होगी, 12 टाइम्स। क्लोजिंग, सैलरी और कमीशन अकाउंट को साल के लास्ट में हम क्या करते हैं, क्लोज करेंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे क्लोजिंग को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, कहां पर, डेबिट साइड में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट। फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है या फिर देना है, एंट्री विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम इसको क्लोज करेंगे, टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब हम लोग क्लोज करेंगे तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, बिल्कुल करेंगे भाई, अगर पार्टनरशिप डीड में दिया है तो बिल्कुल चार्ज कर लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, और साल के लास्ट में जब इसको क्लोज करेंगे आईओडी को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, तो एंट्री विल बी क्लोजिंग द, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, अगर हमने रिजर्व को क्रिएट किया है, ट्रांसफर किया है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, देख लेते हैं। सिंपल सी उसकी एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, द अमाउंट ट्रांसफर टू द रिजर्व। अच्छा, इसके बाद जो है आपको बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग करने के बाद नेट प्रॉफिट या फिर लॉस निकलेगा, उसको हम लोग एक और टर्म से जाना जा सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डिविजिबल प्रॉफिट। ऊपर हमने जो देखा है कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इस प्रॉफिट को कहा जाता है, दिस प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिविजिबल। डिविजिबल प्रॉफिट। तो पार्टनर के बीच में प्रॉफिट कैसे डिविजिबल होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी एंट्री क्या रहेगी, लास्ट में ये रही उसकी एंट्री। डिविजिबल प्रॉफिट को ट्रांसफर द डिविजिबल प्रॉफिट, तो उसके लिए क्या रहेगा, अगर प्रॉफिट हुआ, इन केस ऑफ, क्या रहेगा मेरे भाई, इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। इन केस ऑफ लॉस एंट्री को रिवर्स कर दीजिए, इन केस ऑफ लॉस, तो ये एंट्री कब की है, जब पार्टनर्स को लॉस होगी, लॉस की क्या रहेगा, रिवर्स कर दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये थी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड सारी की सारी चीजें हैं। अच्छा, ये प्रॉफिट और लॉस कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एज पर द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में जो प्रॉफिट एंड लॉस मेंशन है उसके हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर ये डीड नहीं है तो इन दैट केस प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे मेरे भाई, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम ये करेंगे इक्वली। So this is all about the profit and loss appropriation account. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में सारी जानकारी आपको यहां पर दे दी गई है। एक छोटा सा आगे कर लेते हैं, और डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। एग्जाम में एक आध दो पॉइंट का हो सकता है छोटा सा क्वेश्चन ये पूछ दे। When prepared, कब प्रिपेयर किया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्टेड विद द ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से शुरू होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है। ये कब बनाया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट स्टार्ट्स विद द नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। तो ये कब बनाया जाता है, ये बनाया जाता है आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होती है, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होती है, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। सेकेंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या रहता है इसको बनाने का, इट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट अर्नड और नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करने के लिए चीजें बनाई जाती है। इट इज प्रिपेयर टू शो द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस या फिर डिविजिबल प्रॉफिट या प्रॉफिट किस प्रकार से पार्टनरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस बात के लिए यह पता बनाया जाता है। नेचर, इट इज डेबिटेड विद द एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस है हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये सब के सब क्या होता है, चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। और क्रेडिट विद द इनकम, इनकम से हम उसको क्रेडिट करते हैं फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। इट इज डेबिटेड फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट सच एज सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू द रिजर्व। ये सारी की सारी चीजें इसमें डेबिट की जाती है। हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देख लिया था। पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट, ये अकाउंट जो प्रिपेयर होता है, इट इज नॉट गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड से गाइड बिल्कुल भी नहीं होता। पार्टनरशिप डीड के जो नियम है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड,
और एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड या फिर एग्रीमेंट में जैसा जैसा दिया है एप्रोप्रिएशन को हमको उसी हिसाब से बनाने की जरूरत पड़ती है। मैचिंग प्रिंसिपल while preparing this account, matching principal expenses is matched against the revenue। आपने क्लास 11 पढ़ा था मैचिंग प्रिंसिपल, प्रॉफिट एंड लॉस मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करके बनाया जाता है। While preparing this account, matching principle is not followed। मैचिंग प्रिंसिपल इसमें फॉलो नहीं किया जाता है। So this is the all about this one about the profit and loss appropriation account। आई होप सभी को जो है ये चीज बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चले। एप्रोप्रिएशन एज पर पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट के तहत प्रॉफिट या लॉस का एप्रोप्रिएशन किस प्रकार से किया जाता है, हमारे पास जो भी प्रॉफिट है वो पार्टनर के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बारे में जानकारी हमको लेना पड़ेगा। सो ये टॉपिक हम करते हैं अगली क्लास में। So this will be the next topic of our next class। I hope यहाँ तक सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। So this is our first class of partnership fundamentals। I hope सारे बच्चों को इसमें सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज कर एक बार बिल्कुल देख सकते हैं। So this is the end of our first class। Thank you and have a nice day to all of the dear students। Thank you।